सर अब हम बात कर लेते हैं राइट शेयर्स पर। सही है, ये राइट शेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है आप समझ लो कि दिस इज बैकबोन ऑफ IAS 33। एग्जामिनर राइट शेयर्स के पूछे बगैर सवाल बना ही नहीं सकता EPS का, क्योंकि राइट शेयर्स के अंदर जो है आपका फुल मार्केट प्राइस का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, आपका बोनस का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर। पहले तो हम समझ लेते हैं सर राइट शेयर्स होते क्या हैं। सर याद रखो जब भी कंपनी फर्दर शेयर्स इशू करने जाती है तो बाई लॉ सेक्शन 86 या 87 है कंपनीज एक्ट का, उसके तहत द कंपनी इज रिक्वायर्ड कि वो सबसे पहले जो शेयर्स हैं वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो है ऑफर करे। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर कर रही होती है कंपनी, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड राइट शेयर्स। नॉर्मली यूजुअली आइडियली जो राइट शेयर्स होते हैं जो भी मार्केट में प्राइस चल रही होती है उससे कम पे इशू होते हैं, तभी लोगों के लिए दैट वुड बी एन इंसेंटिव के लोग जो है फर्दर सब्सक्राइब करें। अब मार्केट में लेट्स से बैंक इस्लामी का शेयर चल रहा है 30 रुपए का, और कंपनी अगर फर्दर इशू करती है शेयर्स, तो अब वो अगर 30 या 30 से ज़्यादा में करेगी तो लोग क्यों खरीदेंगे? लोग तो मार्केट से खरीद सकते हैं। What company does just to incentivize its shareholders, कंपनी मार्केट प्राइस से कम पे शेयर्स इशू करती है। अगर लेट से 30 रुपए की मार्केट प्राइस चल रही है तो कंपनी 20 रुपए में 22 रुपए में इशू करेगी, ताकि शेयर होल्डर के पास इंसेंटिव हो कि अच्छा यार मैं मार्केट की जगह कंपनी से सब्सक्राइब कर लूँ, मार्केट से 30 रुपए का मिलेगा, यहाँ से 22 रुपए का मिलेगा। तो सर राइट शेयर्स नॉर्मली यूजुअली मार्केट प्राइस से कम पे इशू होते हैं। ठीक है सर। अब सर अगर आप रिकॉल करो तो हमने 2 केसेस अभी तक पढ़े हैं। पहला केस जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा कि सर अगर जो है आपका जो शेयर्स हैं वो आप फुल मार्केट प्राइस पे इशू कर रहे हो, पहला केस। दूसरा केस हमने पढ़ा कि सर अगर आप फ्री में शेयर्स इशू कर रहे हो, जिसको हमने देखा बोनस इशू के नाम से या स्टॉक डिविडेंड के नाम से या स्पेशल डिविडेंड के नाम से। अब हम पढ़ रहे हैं कि सर राइट शेयर्स आप इशू कर रहे हो जो कि मार्केट प्राइस से कम पे इशू कर रहे हो। तो डोंट यू थिंक सर ये वाला जो केस है दिस इज कॉम्बो ऑफ केस 1, आपने शेयर्स फुल मार्केट प्राइस पे इशू किए, एंड केस 2 आपने जो है फ्री में शेयर्स इशू किए। यानी राइट शेयर को मैं डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू कर रहा हूं ना, 30 रुपए की चीज मैं 22 रुपए में दे रहा हूं, तो टेक्निकली ये जो मैं 22 रुपए में दे रहा हूं तो इसमें जो है बोनस का भी एलिमेंट आ गया, कुछ हिस्सा फ्री में दे रहा हूं, और नॉर्मल प्राइस नॉर्मल शेयर्स का भी जो मैं पैसे के एवज जो है वो दे रहा हूं। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि सर 30 रुपए का शेयर मैं 22 में दे रहा हूं, तो कुछ शेयर का हिस्सा मैं फ्री में दे रहा हूं तभी डिस्काउंट दे रहा हूं, और कुछ हिस्सा मैं पैसों के एवज दे रहा हूं। यही वजह है कि कुछ टीचर्स राइट शेयर को कॉम्बो ऑफ फुल मार्केट प्राइस एंड बोनस के नाम से भी पढ़ाते हैं। अब सर इसको मैंने डिफाइन कर दिया है, दीज आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नॉर्मली एट लोअर देन मार्केट प्राइस। These shares from EPS perspective are combo of shares issued for value, जिसको मैं बोलता हूं मार्केट प्राइस पे, एंड शेयर्स इशूड नॉट फॉर वैल्यू, बोनस इशू। यानी सर याद रखें राइट शेयर्स के अंदर दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। सही है सर, पहला कंपोनेंट जिसके एवज आप कुछ पैसे ले रहे हो, और दूसरा कंपोनेंट जिसके एवज आप कुछ पैसे नहीं ले रहे, नॉट फॉर वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं बोनस। अब सर हम लोगों ने सेपरेटली अगर आप फॉर वैल्यू शेयर्स इशू करते हो तो वो हमने देख लिया है प्रोरेटा बेसिस पर। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर आपने फरवरी में इशू किए हैं ईयर एंड 31 दिसंबर, तो जितने शेयर्स इशू किए हैं इसको 11/12 पे प्रोरेटा कर लेंगे, जो नॉर्मल हम शेयर्स इशू करते हैं। बोनस का हम लोगों ने देख लिया था कि सर बोनस फैक्टर लेते हैं। अब सर राइट शेयर्स में हम दोनों को मिला के देखेंगे कि सर हम किस तरीके से राइट शेयर्स का ट्रीटमेंट करेंगे। The good part or the fortunate part is कि सर हमने जो है फॉर वैल्यू और बोनस दोनों को हम लोगों ने अलग अलग देखा हुआ है। राइट शेयर्स के अंदर हमने दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे कि 30 में से 30 रुपए की चीज 22 में मिल रही है, तो कितना पोर्शन बोनस का है, कितना पोर्शन फॉर वैल्यू है, वो कैसे करेंगे। तो सर मैं अभी आपको स्टेप बता रहा हूं, यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड ऑन दिस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, राइट शेयर्स का कॉन्सेप्ट बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, इसके बगैर EPS का सवाल नहीं बन सकता। सो यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड ऑन दिस। इसके ऊपर फिर मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करवा दूंगा, तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है राइट शेयर्स फिर आप लोग जिंदगी भर नहीं भूलोगे। सो वी शैल बी डूइंग दिस कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द लॉजिक्स। तो कोशिश करना रटे नहीं लगाना, जैसे मैं लॉजिक बता रहा हूं उससे कर लेना, इंशाल्लाह कभी भी मसला नहीं होगा, आप राइट शेयर्स को कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा सर, अब सर याद रखें जब भी हम राइट शेयर्स की बात करते हैं तो आपने 3 टर्म्स को याद रखना है, कम राइट प्राइस
एक्स राइट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस। सर ये क्या होती है? लेट्स से मैं बोलता हूँ भाई मैं मारफानी लिमिटेड है, मारफानी लिमिटेड के जो शेयर्स हैं, इट्स अ लिस्टेड कंपनी, वो मार्केट में जो है क्या कहते हैं उसकी प्राइस चल रही है 20 रुपया, सही है। अब सर जब मैं राइट शेयर्स इशू करूंगा तो आपको पता है ये 20 रुपये से कम पे इशू करूंगा मैं। तो मैंने अपने शेयर होल्डर्स को बोला कि भाई आप चाहो जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, मैंने उनको ऑफर की, आप चाहो तो मारफानी लिमिटेड के राइट 15 रुपए में आप खरीद लो। तो ये जो 15 रुपया है, दिस इज कॉल्ड एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस, जितने पर ये लोग राइट सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस, जिसके ऊपर मैंने राइट ऑफर किए हैं 15 रुपए पे। अच्छा सर एक चीज याद रखो कि कम राइट प्राइस इज एक्चुअली बिफोर द इशुएंस ऑफ राइट शेयर्स वाली वैल्यू। जैसे ही राइट शेयर्स इशू हो जाएंगे, जिसको आप बुक क्लोजर डेट भी बोलते हो, तो सर उस दिन के बाद आप देखोगे कि आपकी जो नेक्स्ट डे की प्राइस होती है मार्केट के अंदर वो कम हो जाती है। तो सर एंटाइटलमेंट के बाद या इशुएंस के बाद जो आपकी प्राइस होती है, दिस इज कॉल्ड एक्स राइट प्राइस। कम राइट प्राइस राइट इशू करने से पहले की प्राइस, एक्स राइट प्राइस राइट इशू करने के बाद की प्राइस। आसान सी चीज याद रखो, नॉर्मली एक्स राइट प्राइस कम राइट प्राइस से कम होती है बिकॉज ऑफ द बोनस फैक्टर। सर वो कैसे होती है? आई एम गोना गिव यू लॉजिक इन डिटेल, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। अभी एब्जॉर्ब करें, कम राइट प्राइस इज द प्राइस बिफोर द इशुएंस ऑफ राइट। एक्स राइट प्राइस विच इज नॉर्मली लोअर देन द कम राइट प्राइस इज आफ्टर द इशुएंस ऑफ राइट। Strike price is the price at which rights are offered by the company to the shareholders। सही है सर? तो ये 3 टर्म्स आपने याद रखनी है। अब इन 3 टर्म्स के ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। सर राइट शेयर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम राइट शेयर्स की बात करेंगे तो सर 2 कंपोनेंट्स होते हैं राइट शेयर्स के। सर राइट शेयर्स के अंदर आप कुछ कंपोनेंट, राइट शेयर का कुछ हिस्सा, एक शेयर की अगर मैं बात करूं तो इस एक शेयर का कुछ हिस्सा आप फ्री में जो है शेयर होल्डर्स को देते हो, जिसको मैं बोलता हूं शेयर्स नॉट फॉर वैल्यू या बोनस। और कुछ हिस्सा जो है आप फॉर वैल्यू अपने शेयर होल्डर्स को दे रहे होते हैं, उनसे नॉर्मल प्राइस ले रहे होते हैं। 30 रुपए की चीज मैं 22 रुपए में दे रहा हूं, तो सर कुछ हिस्सा जो है उसके बस पैसे ले रहा हूं और कुछ हिस्से को मैं फ्री में दे रहा हूं। बड़ी कॉमन सी बात है, ये हमें आता भी है। सर इसको करना कैसे? मैंने ट्रीटमेंट भी लिख दिया है कि सर जो बोनस वाला हिस्सा है शेल बी ट्रीटेड सेम वे एज बोनस इशू। इस पर जो है मैंने वीडियो आप लोगों से ऑलरेडी शेयर की भी अलॉन्ग विद द क्वेश्चन। जैसे बोनस का ट्रीटमेंट करते हैं वैसे ही आपने नॉट फॉर वैल्यू या बोनस वाले कंपोनेंट का राइट शेयर का ट्रीटमेंट करना है। सर फॉर वैल्यू, सर उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? जैसे आप नॉर्मली शेयर्स इशू करते हो तो उसके ऊपर आप जिस तरीके से जो है नंबर ऑफ शेयर्स प्रोरेटा बेसिस पर निकालते हो, मैंने रेफर भी कर दिया है नोट 2A, सही है ना? आप वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे। तो सर राइट शेयर के अंदर अहम बात यह है कि सर आप बोनस का जो कंपोनेंट है और जो फॉर वैल्यू वाला कंपोनेंट है वो अलग कैसे करोगे? तो राइट शेयर में ये एक नई चीज है, क्योंकि बोनस का ट्रीटमेंट तो हमें आता है, फॉर वैल्यू का ट्रीटमेंट हमें आता है, अभी हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा है। तो सर आए हम लोग क्विकली राइट शेयर्स में बोनस का एलिमेंट कैसे निकालेंगे और फॉर वैल्यू का एलिमेंट कैसे निकालेंगे उसे देखते हैं। सही है सर? तो सर मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह राइट शेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ जाएं तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज बैकबोन ऑफ ईपीएस। ईपीएस का क्वेश्चन राइट शेयर्स के बगैर नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो सर आए जल्दी से हम लोग इन स्टेप्स को देख लेते हैं। इन स्टेप्स को आप लोगों ने फॉलो करना है तो एग्जाम में इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू नो टू एफिशिएंटली सॉल्व दिस सिनेरियो रिलेटेड टू राइट इशू। सर याद रखें जब भी राइट इशू का कॉन्सेप्ट आए, राइट इशू को एग्जामिनर टेस्ट करे, तो आपने जो है सबसे पहले शेयर्स नॉट फॉर वैल्यू जो इशू हुए हैं, बोनस शेयर्स, उसका कंपोनेंट निकालना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, राइट शेयर्स का जब भी कॉन्सेप्ट आए तो आपने सबसे पहले जो बोनस इशू हैं उसमें, उस राइट शेयर्स के अंदर आपने उसका एलिमेंट निकालना है। सर वो आप कैसे निकालेंगे? सर वो निकालने के लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले निकालें थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, जिसको मैंने लिखा है A1। ए का मतलब है कि सर आपने शेयर्स नॉट फॉर वैल्यू का कंपोनेंट निकालना है। मैंने आपको बताया ना राइट के 2 कंपोनेंट्स हैं, नॉट फॉर वैल्यू और फॉर वैल्यू। तो नॉट फॉर वैल्यू के लिए आप स्टेप्स ये याद भी कर लें, उसकी गिरदान भी कर लें। सबसे पहले आपने निकालनी है टर्म थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। सर थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आप कैसे निकालेंगे? सर आप जो है आसान सा इसके जो है कुछ टीचर्स फॉर्मूले भी बताते हैं, मैं इसको लॉजिकली लेकर चलता हूं। सर लेट से एग्जिस्टिंग शेयर्स जितने भी हैं जो आपके चल रहे हैं, आपके पास लेट से कंपनी ने इशू किए हैं 10 शेयर्स,
सही है, या मैं बोलता हूं एक शेयर इशू किया हुआ है एग्जिस्टिंग, सही है, यूनिटरी बेसिस पे बात करते हैं, और वो है 10 रुपए का, तो आप उसकी अमाउंट लिख देंगे। और जितना भी कंपनी राइट इशू कर रही है, लेट्स से कंपनी 50% राइट इशू कर रही है, तो ये राइट इशू का आप नंबर लिख देंगे यूनिटरी बेसिस पर, एक के इवज कितना, और कितने में इशू कर रही है वो आप लिख देंगे, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा। जब आप अमाउंट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी टर्प थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। सर थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस में फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर है उसका आप अमाउंट लिख देंगे, और जो भी आप राइट इशू में कर रहे हैं स्ट्राइक प्राइस को मल्टीप्लाई करके आप उसका अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी टर्प। सर इसको लॉजिकली एक दफा हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। इस टर्प की हम लोग क्विकली एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर लेट्स से एग्जाम्पल ऑन टर्प। सर लेट्स से मैं बोलता हूं कि कंपनी ए है मारफानी लिमिटेड, उसके हैं 10,000 शेयर्स, सही है, या मैं बोल देता हूं 1 शेयर, एक शेयर पे बात कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। 1 शेयर ट्रेडिंग एट ₹15, ठीक है सर। अब मारफानी लिमिटेड जो है वो एक शेयर के बदले 0.5 शेयर्स इशू करती है, 50% राइट इशू एट PKR 10। मारफानी लिमिटेड जो है वो 50% राइट इशू करती है। 50% का मतलब क्या है, हर एक के बदले आधा। अब ये 10,000 शेयर्स हैं तो एक के बदले आधे के मतलब है 5,000 शेयर्स इशू करेगी। अब सर मुझे अगर इसकी टर्प निकालनी है, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्या होती है कि सर राइट इशुएंस के बाद थ्योरेटिकली अज्यूमिंग बाकी फैक्टर्स, बाकी मार्केट फोर्सेस कांस्टेंट हो जाएं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स राइट प्राइस। आपको याद है मैंने अभी आपको बताया था कि एक्स राइट प्राइस नॉर्मली कम राइट प्राइस से कम होती है। तो यहां मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं, व्हाई इज इट सो। सर शेयर्स, ये बहुत गौर से आप लोग देखिएगा क्योंकि यहां आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, यहां आपको लॉजिकली मैं बता दूंगा। अमाउंट, सर जल्दी से मुझे बताएं एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं मारफानी लिमिटेड के पास। आप याद रखिएगा हमेशा एक शेयर को लेके चलिएगा, सही है, एक शेयर हो या 50 लाख शेयर हो या 10,000 शेयर हो, आपकी जो वैल्यू है एक शेयर की वो हमेशा सेम रहती है। तो इट्स बेटर टू एक्चुअली कैरी आउट योर वर्किंग ऑन यूनिटरी बेसिस 1 शेयर, सही है ना, तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। सर एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे, एक, कितने रुपए के चल रहे थे, 15 रुपए के। यानी अगर मैं बोलता हूं कि सर मार्केट के अंदर मारफानी लिमिटेड का जो एक शेयर चल रहा था वो 15 रुपए का चल रहा था। अब सर मारफानी लिमिटेड जब राइट इशू करती है, कितना इशू करती है, 0.5, 50%। सर अगर ये होता 25% तो मैं 0.25 लिख देता। सर कितने में इशू करती है, कितने में इशू कर रही है, सर 10 रुपए में इशू कर रही है। इसका मतलब ये है कि सर ये जो आधा शेयर है ये इफेक्टिवली 5 रुपए का इशू हो रहा है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा ही है ना सर। अब सर मुझे बताएं आज अगर कोई मुझसे पूछे कि मारफानी लिमिटेड का एक शेयर था 15 रुपए का, अब मारफानी लिमिटेड ने डिस्काउंट में जो है आधा शेयर इशू किया है 10 रुपए का, तो आफ्टर इशुएंस ऑफ राइट मारफानी लिमिटेड के शेयर्स की प्राइस कितनी हो गई है। तो मैं बोलूंगा कि भाई देखो 1.5 की टोटल प्राइस है 20, सही है सर। अब सर अगर मुझे एक शेयर की प्राइस चाहिए आफ्टर इशुएंस ऑफ राइट तो मैं क्या करूंगा, मैं 20 को डिवाइड कर दूंगा 1.5 से। कितना आता है, 20 डिवाइडेड बाई 1.5 कितना आता है, कोई मुझे करके बताएगा। 20 डिवाइडेड बाई 1.5 इट कम्स टू 13.33। तो सर ये जो है एक्स राइट प्राइस है, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। यू वुड अप्रिशिएट कि सर बिफोर इशुएंस ऑफ राइट मारफानी लिमिटेड का जो शेयर है वो 15 पे चल रहा था। जैसे ही राइट इशू किया तो मारफानी लिमिटेड के शेयर की प्राइस पर शेयर प्राइस कम हो गई और 13.33 हो गई। सर ये क्यों हुई, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्यों हुई, क्योंकि सर मारफानी लिमिटेड ने डिस्काउंट में शेयर का कुछ हिस्सा बोनस के नाम पर फ्री में इशू कर दिया। यानी सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये आधा शेयर मारफानी लिमिटेड 15 में ही इशू करती, कोई बोनस का फैक्टर नहीं होता, तो एक्स राइट प्राइस सेम होती। जी मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं। तो सर आप लॉजिक समझे थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस का
कि सर आफ्टर इशुएंस ऑफ राइट मारफानी लिमिटेड के शेयर की पर वैल्यू क्या हो जाएगी थ्योरेटिकली, वैल्यू पर शेयर क्या हो जाएगी थ्योरेटिकली। तो सर आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि टर्म कैसे निकलेगी, और आपको लॉजिक भी पता चल गई कि सर कम राइट प्राइस जो है वो एक्स राइट प्राइस से ज्यादा क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द बोनस फैक्टर देयर है। ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मारफानी लिमिटेड एक शेयर था ट्रेडिंग एट PKR 20, सही है। अब सर मारफानी लिमिटेड ने लेट से 100% राइट इशू किए, एट PKR 10, सही है। अब सर हमें निकालनी है टर्ब। हाउ वी आर गोना कैलकुलेट दिस टर्ब, लेट्स हैव अ क्विक लुक। सर ये आ गए शेयर्स, ये आ गए, अच्छा ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ये है रेट, और ये हो गया अमाउंट, ठीक है सर। सर ये हो गया एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग कितने है, एक शेयर कितने में चल रहा है 20 में, तो ये आ गया 20। और सर राइट के नाम पर कितना 100%, मतलब एक के बदले एक, कितने में 10 में, तो ये हो गया 10, तो टोटल हो गया 30। अब सर अगर मैं बोलता हूँ थ्योरेटिकली टर्म कितनी है सर, 30 डिवाइडेड बाई 2 15। तो सर यू वुड अप्रिशिएट कि सर ये 20 से इसकी प्राइस 15 क्यों हो गई, क्योंकि सर आपने मारफानी लिमिटेड ने शेयर्स जो है फ्री में इशू किए बोनस के नाम पर। सर एक मिनट के लिए फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, अगर सर ये 10 की जगह 20 में ही इशू होते तो ये भी 20 ही होता, ये 40 होता, और ये 15 की जगह कितना हो जाता, ये 15 की जगह 20 ही रहता। तो सर आई एम श्योर आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है कि सर टर्म कैसे निकलेगी। सर अमाउंट जो भी आपका आता है आफ्टर राइट इशू, सही है, उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर से। आप हमेशा यूनिटरी बेसिस पर कीजिएगा तो आपके लिए कभी भी मसला नहीं होगा, सही है सर। और आपको ये भी लॉजिक पता चल गई कि सर आपकी एक्स राइट प्राइस कम राइट प्राइस से क्यों जो है वो कम होती है, बिकॉज ऑफ द बोनस फैक्टर दियर है, जो फ्री में कम पैसों में डिस्काउंट में इशू कर रही होती है कंपनी, इस वजह से, ठीक है ना सर। तो सर रटा नहीं लगाना, इसको लॉजिकली देखना है। अब सर हमने बात कर ली क्विकली कि सर जब भी आप राइट शेयर्स जो है, राइट शेयर्स का आपके पास सिनेरियो आएगा, सो यू आर टू कैलकुलेट बोनस इशू वाला एलिमेंट। बोनस इशू वाले एलिमेंट के लिए आपने सबसे पहले निकालनी है टर्म। टर्म हम कैसे निकालेंगे उसका मैंने फॉर्मेट भी बना दिया है, और इसको मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स के जरिए करके भी बता दिया। जब सर टर्म आ जाए तो आपने जो है बोनस फैक्टर निकालना है। बोनस फैक्टर सर कैसे आएगा, सर एक्चुअल कम राइट प्राइस, जो भी आपकी कम राइट प्राइस है उसको डिवाइड कर दें टर्म से। कम राइट प्राइस आपको सवाल में दी हुई होगी, तो कम राइट प्राइस को जब आप टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है बोनस फैक्टर आ जाएगा। ये बोनस फैक्टर वही आएगा जो बोनस वाले उसमें अभी हमने करा था 1.2, 1.5, 1.6, एंड आई एम गोना प्रूव यू कि सर ये बोनस फैक्टर किस तरीके से जो है आपका बोनस के नंबर से टेली करेगा। तो सर आई एम श्योर आपको ये चीज़ क्लियर है कि राइट इशू का जब भी सिनेरियो आए तो आपने सबसे पहले बोनस वाला एलिमेंट निकालना है या बोनस फैक्टर निकालना है। फॉर डूइंग दैट यू नीड टू कैलकुलेट टर्म, सही है, एंड देन यू नीड टू कैलकुलेट द बोनस फैक्टर बाय डिवाइडिंग एक्चुअल कम राइट प्राइस विद द टर्म। अच्छा सर, नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स फॉर वैल्यू। सर आपने अब राइट शेयर्स के अंदर जो फॉर वैल्यू इशू किए, पैसे के एवज इशू किए हैं शेयर्स, आपने उसको कैलकुलेट करना है। सर उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सर उसका फॉर्मूला ये मैंने लिखवाया है, सही है। अभी एग्जाम्पल के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि सर इसको लॉजिकली कैसे चलना है। सर फॉर्मूला क्या है, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, जितने भी शेयर्स हैं उसको तुमने राइट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, और जितनी भी तुम्हारी स्ट्राइक प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करके टर्म से डिवाइड कर देना। अब सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये क्यों होता है, तो मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में ही एक एग्जांपल करवा रहा हूँ तो तुम्हें इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी इस फॉर्मूले को थोड़ी देर के लिए दिमाग में ज़हनशी कर लो कि अगर फॉर वैल्यू वाला कंपोनेंट निकालना है, सो हाउ यू आर गोना डू दैट। जो भी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स हो उसको मल्टीप्लाई कर लो राइट की परसेंटेज से, मल्टीप्लाई बाई स्ट्राइक प्राइस डिवाइडेड बाई टर्म। इसको फिलहाल ज़हनशी कर लो, एग्जाम्पल में मैं इसको लॉजिकली तुम्हें बताऊँगा। तो सर जब ये आपके पास बोनस वाला एलिमेंट आ जाएगा, बोनस फैक्टर जो भी हमने ए में निकाला, तो उसको आप नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे जो हम वर्किंग बनाते हुए आए,
और जो ये 4 वैल्यू वाले शेयर्स हैं बी में, इसको आप नॉर्मल शेयर की तरह ट्रीट करोगे। जैसे आप नॉर्मल शेयर्स को इशू करते हो ना फॉर प्राइस, तो उसको प्रोरेटा कर देते हो, जिस महीने में भी इशू हो उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हो। तो सर इस तरीके से जो है आपने राइट शेयर्स को जो है वो ट्रीट करना है। तो सर ये हम लोगों ने स्टेप्स देख लिए। अब नेक्स्ट उसमें जो है हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, सही है। तो आप लोगों के जो भी दिमाग में खुराफात हैं इंशाल्लाह दे वुड बी रिजॉल्व।